खट दर्शन साधु समाज का कहना है कोई भी किसी प्रकार का किसी के साथ अन्याय, कोई प्रदूषण नहीं होने देंगे, कोई माँ बहन बेटी पर कोई किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करने देंगे। और हर बार जब अपने मोदी भाई जी आते हैं तो कुछ न कुछ साथ में लेके मोदी आते भाई हैं। जी, क्योंकि वो युवा है, युवा हृदय से होता है। मोदी सरकार है, इसका पूरा आशीर्वाद इसके लिए है। हाँ, पूरी सरकार हमारी जो बनेगी यही बनेगी, हमेशा यही बनती रहेगी, हमारा कार्य करती है। यदि भारत का मुसलमान शांतिपूर्वक तरीके से ईद मना पाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत के हिंदुओं की वजह से। उन्होंने स्वर्ग बना दिया है देश को और देश को बचा लिया है। बचा दिया, नहीं वरना क्या होता। वरना तो ज़्यादा लंबी कहानी थोड़ी थी। देखिए योगी जी, जिनका नाम से ही सिद्ध हो रहा है योगी, जो सहज योग में रहता है। आज की जनरेशन में सबसे कठिन है सहज होना, सरल होना। मोदी जी ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। तो हमारे राहुल जी भी हमारे मोदी जी भाई जी से बहुत कुछ सीखे हैं और इसीलिए वो खुद को अभी युवा ही समझ रहे हैं और युवा बोलते हैं। जैसा कि आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं तो वो स्वयं में उत्तर प्रदेश है, प्रश्न प्रदेश होता नहीं तो, इसीलिए वो उत्तर प्रदेश है क्योंकि वहाँ योगी जी आज हमारे बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देहरादून में जिस तरीके से इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, देहरादून से दिल्ली के लिए अब महज दूरी जो है वो ढाई घंटे की दूरी रह चुकी है। 12,000 से ज़्यादा की करोड़ की लागत से जो है यहाँ पर इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। ऐसे में तमाम लोग यहाँ पर आए हुए थे, कुछ साधु संत भी यहाँ पर आए हुए हैं। साधु संत को हमने इकट्ठा किया है, इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लगातार साधु संत के लिए और इस समाज के लिए क्या कुछ मोदी सरकार कैसे काम कर रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। बाबा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है, क्या कहना चाहोगे? आज आप आए थे। बहुत बहुत स्वागत है मोदी जी के लिए और पूरे देश के लिए, पूरा उत्तराखंड के लिए, पूरा आप सभी मीडिया के भाई सब के लिए आपको पूरा स्वागत करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं। सबका कल्याण होगा। उन्होंने कल्याण के मार्ग की बात सत्य बोला और पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे देश समाज के लिए, पूरे समाज का कल्याण करना चाहते हो, कल्याण करेंगे, कल्याण करते रहेंगे। इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी खुश रहे, प्रसन्न रहे। क्या कहना चाहोगे, कैसा काम हो रहा है? आप सनातन धर्म की बात बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत एवन काम हो रहा है, बहुत फर्स्ट क्लास कार्य कर रहे हैं देश और समाज के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए। और इसी प्रकार से समाज का कल्याण होगा और कल्याण होता रहेगा। अच्छा, होता रहेगा। लेकिन कि जिस तरीके से कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ और यहाँ पर तमाम जो है महाकुंभ का भी आयोजन होने वाला है अगले साल, उत्तराखंड सरकार की बात करें, धामी जी की बात करें, तो ये लोग कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, धामी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य करेंगे। और पूरा हमारा जो कुंभ मेला आ रहा है वो बहुत अच्छा उत्साह से कुंभ मेला मनाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से उसका इंतजाम व्यवस्था करेंगे। हाँ, बहुत हम लोगों को बहुत अंदर से जिज्ञासा है, उत्साह है कि उनसे यही वचन मांगा है कि हमारा कुंभ मेला का बहुत बड़ा व्यवस्था संभालें और बहुत बड़ी व्यवस्था करें। किसी यात्री को, किसी साधु महात्मा को, किसी बाहर से आने जाने वाले को कोई असुविधा ना हो। बहुत बड़ा इंतजाम, बहुत बड़ी व्यवस्था, बहुत बढ़िया कुंभ का बहुत बड़ा इंतजाम व्यवस्था हो। उत्तराखंड देवभूमि मानते, देवभूमि है, लेकिन यहाँ पर देवभूमि में जो है वो लगातार दूसरे धर्म की बात करें तो यहाँ पर लगातार आकर जो है वो पैर पसार रहे हैं और कई ऐसे घटनाएं भी यहाँ पे की जा रही हैं। तो उनके बारे में क्या कुछ कहना? देवभूमि में आकर जिस तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है एक तबके के द्वारा, उनके बारे में क्या कुछ? हमारे खट दर्शन साधु समाज का कहना है कोई भी किसी प्रकार का किसी के साथ अन्याय, कोई प्रदूषण नहीं होने देंगे, कोई माँ बहन बेटी पर कोई किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करने देंगे। किसी उग्रवादी, हमारे लोगों से ऐसे उग्रवादी बन के आते हैं, उनको किसी प्रकार से कुछ भी पौरुष नहीं चलने देंगे, कोई कार्य उनको नहीं करने देंगे। हमारा साधु समाज का बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा प्रयास है। हम अपने देश की, अपने भारत की, अपने हिंदू समाज की पूर्ण रक्षा करेंगे। इसमें चुनाव होने वाला है, उसके लिए आशीर्वाद किसको देना? हाँ, सबको हमारा जो मोदी सरकार है इसका पूरा आशीर्वाद इसके लिए है। मोदी सरकार, हाँ, पूरी सरकार हमारी जो बनेगी यही बनेगी, हमेशा यही बनती रहेगी, हमारा कार्य करती है। योगी जी, मोदी जी ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, भगवान ने अवतार ले लिया है।
ये हर प्रकार के सभी हमारा सब प्रकार से कल्याण करेंगे। तो यहाँ पर कुछ महिला भी, थोड़ा आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रीति सागर है। अच्छा, क्या करती हैं? जी, मैं हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स नैनीताल में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। साथ ही भारत तिब्बत सहयोग मंच आरएसएस में प्रकृति संरक्षण प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय प्रमुख भी हूँ। क्या कहना चाहोगे, ये जो प्रोग्राम आपने देखा, इससे क्या कुछ आपको समझ में आया और इससे क्या कुछ फायदा आपको दिखाई दे रहा है? जी, यहाँ पे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये हमें देवभूमि और पूरे भारत को जो सौगात दिया है कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर का, इससे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सतत विकास प्रक्रिया को उन्होंने ध्यान में रखा है। जो प्रकृति संरक्षण की बात हम करते आए हैं, यहाँ प्रकृति, संस्कृति और प्रगति तीनों की विकास की बात हुई है, सबसे पहली बात। और यहाँ पे हमारी संस्कृति साथ में है, प्रगति आप है ही है, जो कि हमारी भारत का चौथा स्तंभ मीडिया है, और हम सभी साथ में है, राष्ट्र साथ में है। तो यहाँ तीनों को साथ में लेके चलने की बात हुई है। और जो फौजी भाइयों को संदेश दिया है, जो सौगात दी है, और हर बार जब अपने मोदी भाई जी आते हैं तो कुछ न कुछ साथ में लेके मोदी आते भाई हैं। जी जी, क्योंकि वो युवा है, युवा हृदय से होता है। जी, क्योंकि जी युवा हम इसलिए बोलते हैं कि युवा जो होता है हृदय से होता है, विचार से होता है। तो इसीलिए हम मोदी भाई जी को युवा बोलते हैं, क्योंकि विचार। राहुल गांधी तो अभी फिर जन्म ही लिए होंगे इस हिसाब से। देखिए, हम अगर राष्ट्र की बात करें तो हम वो भी राहुल जी भी राष्ट्र से ही, हमारे राष्ट्र के हैं। तो हमारा जो हमारी संस्कृति यही सिखाती है कि हम किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें, और हम अगर प्रगति की बात करें तो हम किसी को भी पीछे नहीं रखें और उनको भी हम साथ में लेके चलें। तो हमारे राहुल जी भी हमारे मोदी जी भाई जी से बहुत कुछ सीखे हैं, और इसीलिए वो खुद को अभी युवा ही समझ रहे हैं और युवा बोलते हैं। आपके बोलने का मतलब मोदी से सीख रहे हैं? और जी, बहुत कुछ सीखा है उन्होंने, और मोदी जी सब जो सिखाते हैं वो मोदी जी को लगातार बोलते हैं। अच्छी बात है। देखिए, सीखना और सिखाना एक हमारी भारत की परंपरा रही है। और प्रधानमंत्री के तौर पे किसे पसंद करेंगे फिर आप? प्रधानमंत्री जी के तौर पर आज सभी देख रहे हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से हमारे राष्ट्र को आगे लेके चल रहे हैं, हम क्या पूरा देश आज बोल रहा है। और आपको मैं एक अच्छी बात बताऊं, अभी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष उन्होंने अभी कहा कि जो हालात ईरान और अमेरिका ने किया, वह पूरा देश, आप देखिए, पूरा जो मुस्लिम राष्ट्र है, गाजा है, ईरान है या पाकिस्तान है, जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, वो अभी तक अपने ईद त्यौहार कुछ भी ठीक से नहीं मना पाए, जबकि वो मुस्लिम है। और उन्होंने, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि यदि भारत का मुसलमान शांतिपूर्वक तरीके से ईद मना पाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत के हिंदुओं की वजह से, क्योंकि भारत के हिंदुओं की वजह से भारत का मुसलमान सुरक्षित है। तो ये कैसे संभव हुआ? सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और भारत के हमारी संत समागम की संस्कृति की वजह से। तो ये हमारा भारत देश, हमारी भारत की माटी हमें सिखाती है कि हमारी संस्कृति में रक्षा करने की जो भावना है, संस्कृति हमारी रक्षा करना सिखाती है। तो यही सीख की बात मैं आपसे कर रही हूँ, जो राहुल गांधी जी भी सीख रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं कि साथ सह अस्तित्व की भावना, वही कॉरिडोर भी सिखाता है, सतत विकास की प्रक्रिया, प्रकृति, संस्कृति और संस्कृति को साथ ले जाने की भावना। यही हम बात कर रहे हैं कि सह अस्तित्व की भावना, जो सबको साथ और विकास की भावना को साथ लेके चलता है। क्या काम आपको मोदी जी का पसंद आया? क्या काम पे जोर दिया? खासकर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की दृष्टि से कैसा काम किया है? देखिए, महिला जी, समान दृष्टि की बात करें तो सबका ध्यान की बात अभी साथ में भी बोल रहे हैं हमारे लोग। समभाव, सम राष्ट्र, सम भावना की दृष्टि, एक भावना, एक राष्ट्र, सम विकास की दृष्टि। देखिए, मेरा मानना है कि ब्रेन इज़ नॉट अ ही और शी। जो मानसिक विचारधारा होती है वो तो ना महिला होती है ना पुरुष होता है। विचारधारा विचार की शक्ति होती है। जित मुंड उतनी मति, जितने सर उतनी बुद्धि। जब हम एक साथ इकट्ठा रहते हैं तो बुद्धि जो है मध्य में रहती है। तो वो बुद्धि जो है वो ना स्त्री होती है ना पुरुष होती है, वो एक विचारधारा बन जाती है। लेकिन जब महिलाओं की शक्ति की बात करें तो महिला वो रीढ़ की हड्डी होती है राष्ट्र की, जो पूरे पुरुष समाज को शक्ति देती है। तो महिलाओं की समानता की बात तो खैर हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्वयं वो उच्च स्तर की है। तो वो जो समानता की बात तो मोदी जी कभी नहीं करते हैं। वो हमेशा ये बात करते हैं कि महिलाएं जो हैं स्वयं में उच्च हैं, उसको हम किस तरह से उस उच्च शिखर को हम स्थापित कर सके, जो स्वयं में उच्चता को प्राप्त करती हैं। तो वो समानता की बात कभी नहीं करते, क्योंकि जो स्वयं में उच्च है उसको समान कैसे लाए, उसको नीचे लाने की बात वो कभी नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान देश इसको बोलते थे, महिलाओं को जो है वो रोक के रखा जाता था पहले, लेकिन आज के समय में आप देख सकते हो कि महिलाओं को कितना
सम्मान मिल रहा है, कितना बढ़ावा मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है? देखिए, पुरुष प्रधान देश बोलते हैं, ये जो आपकी पंक्ति है ये आपने सुना है, कोई किसी ने नहीं बोला। सुना हुआ है जी। आज तक कभी मोदी जी ने ये नहीं कहा कि हमारा देश पुरुष कहते थे प्रधान है। पूरा, ये एक समाज की कुरीति जिसको कहते हैं, एक मिथ है, ऐसी पंक्ति है जिसको सब दोहराते आए हैं, जबकि सब ये कहते हैं कि हमारा देश तो देवी प्रधान है, हमारा देश तो माँ प्रधान है, नहीं तो भारत माता के जय जयकार यहाँ पे नहीं सुनाई देता आपको। तो मुझे नहीं लगता है कि आप एक भारत के चौथे स्तंभ होते हुए इस पंक्ति को दोहराएं कि हमारा देश एक पुरुष प्रधान है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो स्वयं में संबल है वो एक नारी है। एक अगर देखा जाए तो भारत की 80 से ज़्यादा प्रतिशत जो जनसंख्या है वो एक नारी है, बाकी सब तो उसके बच्चे हैं। भारत तो एक नारी है, बाकी सब तो उसके बच्चे हैं, बालक हुए ना। योगी जी की बात करूं, मोदी जी की बात करूं, खास करके योगी जी के बारे में जानना चाहूँगा आप कि उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड से वो भी उनका जन्म हुआ था, और जो कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश में भी इसका वो है, और देहरादून में है और दिल्ली में भी है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे योगी जी के बारे में, क्या सोचते हैं आप? देखिए, योगी जी जिनका नाम से ही सिद्ध हो रहा है, योगी जो सहज योग में रहता है। आज की जनरेशन में सबसे कठिन है सहज होना, सरल होना। बाकी तो सब कोई अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, उलझा हुआ है। तो योगी जी उनके नाम में ही सहजता है। सबसे सरल, सबसे सहज होना सबसे ज़्यादा कठिन है। तो योगी जी सरल है, मतलब वो कठिन समस्या को सरलता से हल कर देते हैं। तो योगी जी ने जिस आप बहुत बड़ी बात करें कि सरल है, लेकिन उनको लोग बहुत कठोर मानते हैं। कठोर मानते हैं, तो सरल होना, सहज होना सबसे कठिन है। कहते हैं 2 रुपए की चीज़ लेकिन कहीं नहीं मिलती है। तो योगी जी वही हैं। वो इतने सरल हैं, लेकिन उनको देखा जाए तो उनकी कठोरता लोगों को दिखती है, लेकिन उनकी सरलता लोगों को दिखती नहीं, क्योंकि सरल होना ही कठिन है। ये मूल मंत्र है उनका, लेकिन उसको समझना मुश्किल है। तो योगी जी ने हर उस सरल कार्य को जो लोगों को सबसे ज़्यादा कठिन लगता है उसको किया है, क्योंकि वो सरल है लेकिन कठिन है। तो योगी जी भी वही हैं। सरलता को कठिनता से, कठिन को सरलता से, सहजता से उसको तय किया है। अच्छा, देश में और भी कई मुद्दे उठते हैं, महंगाई की बात करूं, बेरोजगारी की बात करूं, तो इन सब मुद्दों के लिए मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, मुद्दे उठते नहीं है, मुद्दे हम बनाते हैं, क्योंकि जनता है। जनता के, मैंने आपको फिर वही कहा कि जित मुंड उतनी मति, जितने सर उतनी बुद्धि। तो मुद्दे तो उठते रहेंगे, क्योंकि मुंड है तो मुद्दे भी आएंगे। तो जितने विचार हैं वो सब क्रांतिकारी होंगे। क्रांति उठेगी तो मुद्दे भी उठेंगे, और मुद्दे उठेंगे तो विचारधाराएं भी उठेंगी। और उसको सरलता के साथ, समझदारी के साथ अगर कोई उसके निर्णय दे सकता है तो हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं। इसीलिए तो कैबिनेट इतनी स्ट्रांग हो गई है हमारी, इसीलिए तो संविधान में एडमिनिस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो गई है हमारी। तो आज योगी जी की बात करें, जैसा कि आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, तो वो स्वयं में उत्तर प्रदेश है, प्रश्न प्रदेश होता नहीं तो। इसलिए वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि वहाँ योगी जी आज हमारे बैठे हुए हैं। तभी तो वहाँ से सरलता के साथ सभी उत्तरों का, उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश भी बन गया है। हाँ, उत्तम प्रदेश वो था, समझाया योगी जी ने उसको कि वो उत्तम प्रदेश है। वो पहले से था जी, उसको समझा दिया और हमारी समझ में उतार दिया कि ये उत्तम प्रदेश है। और उत्तर तो मैं दे ही रहा हूँ तुमको कि ये उत्तम प्रदेश है। सबसे मुश्किल होता है किसी की समझ में उतर के उस समझ को उतार देना। ये काम सरलता के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है, क्योंकि वो सरल हैं और वो सरलता के साथ सब कुछ समझा देते हैं। देश जो है सही हाथ में चल रहा है, भविष्य सही है देश का, विश्व गुरु बनने के रास्ते में है। बाकी देखिए, देश विश्व गुरु है हमारा, बस उसको समझने की आवश्यकता हमें है। देश शुरू से विश्व गुरु है। अगर आज नहीं होता तो आज हमारी हालत ईरान, अमेरिका, गाज़ा, पाकिस्तान और भी कई इस तरह से देशों की तरह से होती, जहाँ पे युद्ध हो रहे हैं, जिसको हम वर्ल्ड वॉर बोलते हैं। लेकिन ऐसा हमारा देश नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हम शुरू से विश्व गुरु है। लोगों ने विश्व गुरु को मापने का तरीका बदल दिया है। लोग डॉलर से या इंफ्रास्ट्रक्चर से या किसी और तरीक़ों से नापते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो शांति एक ऐसा पैमाना है जिससे हम विश्व गुरु को माप सकते हैं, जो भारत में है। भारत में जितनी शांति है आज पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। इसीलिए आज हम कह सकते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु है, क्योंकि यहाँ पे शांति है, संस्कृति है और सभी के भीतर में एक भाईचारा है। आप और मैं और जितने भाई बंधु, जितने भी संत साधु समागम सब यहाँ पे खड़े हैं। सभी के भीतर एक ही सूत्र है, वो है एक दूसरे के प्रति प्यार, प्रेम, करुणा, भाईचारा और शांति। और विश्व गुरु, इससे अच्छी मुझे नहीं लगता है कि कोई पैमाना है नापने का कि विश्व गुरु का पैमाना कुछ और हो सकता है। तभी हमने विश्व गुरु से ज़्यादा अच्छा है विश्व भाईचारा का सूत्र देना। गुरु बोलने से क्या होता है ना, ईगो आ जाता है।
ईगो की बात अगर जब करें तो कोई देश किसी दूसरे देश को गुरु नहीं मानता है। तो हम बोले कि विश्व भाईचारा, हमारा जो देश है भारत, ये भाईचारे का संदेश देता है। अगर हम एक दूसरे को, जिसको ब्रदरहुड बोलते हैं, तभी अमेरिका कहता है कि भारत से ज़्यादा ब्रदरहुड उसको किसी भी दूसरे देश से नहीं मिलता है। और यही पैमाना सिद्ध करता है कि हमारा देश आज, आप उसको विश्वगुरु बोले, दूसरे देश इसको ब्रदरहुड बोलते हैं। जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अब ये बताओ कि मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया है। काम उन्होंने स्वर्ग बना दिया है देश को और देश को बचा लिया है। बचा दिया, नहीं वरना क्या होता? वरना तो ज़्यादा लंबी कहानी थोड़ी थी। हाँ, बता दो। बस और क्या, वो तो कहानी खराब ही थी। अच्छा, ये बताओ मुझे आपकी उत्तर प्रदेश में क्या हाल है योगी जी? बहुत बढ़िया, स्वर्ग बना। मैं तो उत्तर प्रदेश का ही हूँ वहीं के गांव में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, स्वर्ग बना दिया है, बढ़िया। तो देखिए, लोगों से बातचीत करके उनकी राय हमने आप तक पेश की कि क्या सोचते हैं मोदी को लेकर, क्या सोचते हैं जो प्रोग्राम हुआ है उसको लेकर। लोग काफ़ी ज़्यादा भावुक थे, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी में नज़र आ रहे थे। धन्यवाद।